नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किए जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है, जो हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत की कथा। संकट पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्व काल में विक्रम नगर नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था, जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था। लेकिन ब्राह्मणी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला वह विदर्भ देश के राजकुमार है। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधर गई। इसके बाद सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्या नजर आई। ब्राह्मण बालक जो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अश्वमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्व राज को भगवान शिव ने अपने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मण के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष करने के फलस्वरूप अत्यंत उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उसके